अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर मल्टी बैगर स्टॉक कैसे तलाश करें, आज हम वो सीखते हैं। जैसे आप गूगल पर आए, आप सबसे पहले स्क्रीनर यहाँ पर सर्च कीजिए। जैसे स्क्रीनर आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप उसको ओपन कीजिए वेबसाइट को। जैसे अक्सर वेबसाइट का इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे screener.com को, यहाँ पर नीचे में एक सर्च का निशान शो हो रहा है। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप जो भी शेयर के बारे में आपको फंडामेंटल चेक करना है, उस स्टॉक का नाम यहाँ पर सर्च कीजिए। जैसे हम लिखते हैं इमामी एलटीडी। ये इमामी एलटीडी यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर तो सबसे पहले कंपनी का जो अभी जो आज का जो रेट है वो शो हो रहा है 14 अगस्त 2024 का 805 रुपये। और उसके नीचे में लिखकर है अबाउट। अबाउट के अंदर क्या होता है, कंपनी क्या करती है, उसके जो कारोबार के बारे में क्या काम करती है, क्या फाइनेंस की है, क्या बैंकिंग सेक्टर है, क्या उसके अंदर या उसका कौन दूसरा कोई कारोबार है, क्या बेचती है और क्या काम करती है, वो उसके बारे में अपनी जानकारी पेश करती है। जैसे यहाँ पर कंपनी ने लिखा है हेल्थ केयर प्रोडक्ट और हाउस होल्डिंग ब्रांड्स और बोरोप्लस, नवरत्ना, फेयर एंड हैंडसम, जंडूबलम, केश किंग, जंडू पंचारिस्ता। इस टाइप में कंपनी यहाँ पर इस तरीके से एक जो रोजमर्रा के जो चीजें हैं कंपनी यहाँ बनाती है। तो ये अपन यहाँ इसमें अबाउट के अंदर देख सकते हैं कंपनी के अंदर क्या कारोबार होता है क्या नहीं। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अपना बता रही है कि भाई कंपनी कितने करोड़ रुपए की है सीआर में। तो यहाँ पर 35,134 करोड़ की है। तो कंपनी का जितना मार्केट कैप बड़ा रहेगा उतनी अच्छी बात रहती है। तो मार्केट कैप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। करंट प्राइस 805 रुपये करंट प्राइस बनी, यानी अभी जो अवेलेबल प्राइस है आज का वो 805 रुपये है। और हाई और लो, ये एक साल का हाई और लो। एक साल पहले कंपनी का रेट 417 रुपये था और एक साल में इसने अपना ऊपर में हाई लगाया था 805 रुपये। ये हाई और लो से ये मुराद होता है, ये एक साल का है। स्टॉक पीए ये क्या होता है? स्टॉक पीए का मतलब होता है अगर आपको कंपनी को कंपनी से आपको अगर पैसे कमाना है तो आपको कंपनी को कितने पैसे देना पड़ेगा। पीए का मतलब होता है अगर आपको कंपनी से 1 रुपया अगर इनकम करना है, 1 रुपया आपको कंपनी से कमाना है तो आपको 47 रुपये कंपनी को देना पड़ेगा। तो जितना पीए रेशियो स्टॉक पीए कम रहेगा उतना ही आपको बहुत ज्यादा मार्जिन होगा और आपकी कंपनी उतना ही ग्रो करेगी। 20, 25, 30 रुपया भी अगर स्टॉक पीए होता है तो अच्छी बात रहती है। जितना कम रहेगा पीए रेशियो उतना अच्छी बात रहती है, उतनी सस्ते में आपको कंपनी मिल रही है। आपको पैसे कमाने के लिए आपको कंपनी को बहुत ही कम पैसे देना पड़ रहा है, यानी सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है। स्टॉक पीए का मतलब होता है जितना ही कम रहे उतनी अच्छी बात है। और उसके नीचे लिख कर आ रहा है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है अगर कंपनी का दिवाला निकल गया, कंपनी बर्बाद हो गई, लुट गई, कंपनी घाटे में आके खत्म हो गई और उसके बाद जो मशीनें, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, उसके जो भी एसेट है जो रखे हुए हैं कंपनी के पास, यानी घाटा खत्म होने के बाद जो चीजें मुसीबत बच रही है वो बुक वैल्यू होता है। जैसे अगर ये इसका रेट 805 रुपये चल रहा है, अगर ये कंपनी समझो खत्म हो गई, ताला लग गया है कंपनी को, तो जो लोग इसके शेयर्स खरीदे हुए हैं उनको क्या मिलेगा? तो उनके पास अगर 10 शेयर रहेंगे
मिसाल के तौर पर अगर 10 शेयर अगर उनके पास रहेंगे तो 56 रुपए के हिसाब से उनको एक शेयर के पैसे मिलेंगे। इस तरीके से ये बुक वैल्यू रहता है। तो जितना ज्यादा बुक वैल्यू है वो भी अच्छी बात रहती है। और बुक वैल्यू का बहुत से ऐसे कंपनियां हैं जो अपने बुक वैल्यू के नीचे में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे बुक वैल्यू अगर 100 रुपए है तो 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए शेयर का रेट चल रहा है। कोई ना कोई रीजन की वजह से अगर वो आरओई आरओसी उनका मजबूत रहता है, अगर वो दिन भी दिन तरक्की कर रही है, तो जो कंपनियां बुक वैल्यू के नीचे मल्टीबैगर कंपनियां से ढूंढकर अपन उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बुक वैल्यू जितना ज्यादा रहे उतनी अच्छी बात है। डिविडेंड यील्ड, जो शेयर्स होल्डर है, डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है जो शेयर्स होल्डर कंपनी के है, जैसे कोई ने किसी ने शेयर्स बहुत लंबा समय के लिए खरीद के रखा है, तो साल को कंपनी उसमें कितना डिविडेंड दे रही है, मतलब है इसका कि 0.99% है। तो ये 1% के करीब डिविडेंड दे रही है। तो अगर किसी के पास अगर 1 लाख के शेयर होंगे तो उसको 1,000 रुपये उसको डिविडेंड हर साल मिलता रहेगा। ये डिविडेंड यील्ड अगर कोई कंपनी का रहता है तो कंपनी भी अच्छी मानी जाती है, अपने शेयर होल्डर का ख्याल रखती है और उससे अपने इनकम में से उसको डिविडेंड देते रहती है। तो जो डिविडेंड ज्यादा दे वो भी अच्छी मानी जाती है। आर ओ सी ई, इसका क्या मतलब है? ये दो चीजें मेन है, एक आर ओ ई और दूसरा आर ओ सी ई। ये दो चीजें कंपनी के जिस जो अच्छे रहे उसके उसको फंडामेंटल स्ट्रांग माना जाता है। आर ओ सी ई का मतलब है अगर कंपनी, जैसे अगर आप कोई अगर कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपके पास 25 लाख रुपए है और आपने अपने दोस्तों वगैरह से कुछ 25 लाख रुपए आपने इकट्ठा किए, आपके पास हो गए 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए आपके पास हो गए और 50 लाख रुपए आपने बैंक से इंटरेस्ट लिया हुआ है, यानी टोटल मिलाकर आपके 1 करोड़ रुपए हो गए। कितने? आपके और आपके दोस्तों के और बैंक वगैरह से बाहर से जो भी आपने पैसे जमा किया है वो टोटल मिलाकर आपके 1 करोड़ रुपए हो गए। 1 करोड़ रुपए के पूरे पैसों के ऊपर जो इनकम हो रही है आपको, वो ये आरओसी का मतलब होता है कि 31% पूरे 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 पैसों पर आपकी इनकम 31% हो रही है। हाँ, इसका मतलब ये आर ओ सी। तो जो कंपनी का आर ओ सी ज्यादा रहेगा वो कंपनी अच्छी रहेगी। कम से कम 15 से 20% आर ओ सी रहना अच्छी बात मानी जाती है। 15% के ऊपर रहा तो आर ओ सी अच्छा माना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तो 31% आर ओ सी है। वैसे आर ओ ई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इक्विटी। आर ओ ई मतलब रिटर्न एंड इक्विटी, आर ओ सी मतलब रिटर्न एंड कैपिटल इक्विटी, कैपिटल। तो आर ओ ई का मतलब क्या होता है? आर ओ ई, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने 25 लाख रुपए आपने खुद के इन्वेस्ट किए थे और 25 लाख रुपए आपने दोस्तों से लिए थे। हाँ, आपके पैसों पे कोई आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, कोई इसकी चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं, आपके खुद खुद के पैसे है ये। हाँ, अपने खुद के पैसों पर आपने कितना कमा रहे हैं, हाँ अपने खुद के पैसों पर, तो हाँ, ये इसका मतलब होता है आर ओ ई। ये टोटल जो इंटरेस्ट वगैरह से जो ऊपर में जो आर ओ सी है, जो टोटल इन्वेस्ट वगैरह आपने इंटरेस्ट वगैरह से लिया, बैंकिंग से लिया, सब मिलाकर पूरे पैसे इकट्ठा कर कर उस पर कितनी इनकम हो रही है, उसका मतलब है आर ओ सी। और टोटल आपके खुद जातिया पैसे कितने हैं उसके पर कितनी इनकम हो रही है, उसका मतलब है आर ओ ई। तो आर ओ ई 30% है, ये भी अगर 15 से 20% के ऊपर रहे तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। दोनों का मतलब आप अच्छे से समझ ले। टोटल खर्चे वगैरह सबके साथ अगर जो आपके जो ऊपर जो है आर ओ सी, ये टोटल कैपिटल वगैरह सब आ गया है इसके अंदर टोटल। और आर ओ ई ये आपके टोटल आपके जो इक्विटी है, इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी, आपकी जो खुद की हिस्सेदारी है उसके ऊपर जो इनकम हो रही है वो आ रही है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी कोई भी, जैसे आपने आपकी जब नई स्टार्ट जब कंपनी करती है तो अपना एक फेस वैल्यू वो मुकर्रर करती है। जैसे अगर उसके पास 1 करोड़ रुपए है तो उन्हें उसने
समझो 1 करोड़ रुपए की कंपनी है और उसने 1 करोड़ शेयर उसने अपने मार्केट में लॉन्च कर दिए, अपने इसमें करे, तो उसके तो 1 रुपए के हिसाब से 1 शेयर हो गया वो। तो ये फेस वैल्यू का उतना कुछ खास किरदार नहीं होता है, डिविडेंड इसी इसी फेस वैल्यू के ऊपर निकाल कर देती है कंपनी। फेस वैल्यू का उतना कुछ उसमें देखने की उतना कुछ वो नहीं रहती, जरूरत नहीं रहती है। अपन और नीचे आएंगे, नीचे आकर देखेंगे और क्या क्या देखने की इसमें खास तौर से जरूरत है। अब यहाँ पर पर्सनल केयर इंडियन, एफएमसीजी, एफएमसीजी का ये सेक्टर का ये शेयर है। तो इसके अंदर यहाँ पर आपके भर यहाँ पर ये इस सेक्टर के मिले जुले जो शेयर है वो यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे गोदरेज कंज्यूमर है, हाँ, तो इसमें इसका पी यहाँ पर आपको बता रहा है 79, और डिविडेंड यील्ड यहाँ पर वो बता रहा है। और दूसरा यहाँ पर डाबर है, डाबर इंडिया, उसका पी रेशियो है 57, उसका भी मार्केट कैप, उसका भी डिविडेंड यील्ड। और तीसरा यहाँ पर ज्योति लैब है, बजाज कंज्यूमर है, यश ऑप्टिक है। हाँ, ऐसे यहाँ पर 6-7 कंपनियों में यहाँ पे नाम बता रहा है। तो अपने चेक ये करना चाहिए कि भाई ये सब कंपनियां इस लाइन के हैं, इस लाइन से कारोबार करती है। तो उसमें आपको चेक ये करना है कि इन सबके पीए रेशियो में हमारी कंपनी का पीए रेशियो कितना कम है, वो चेक करना है। इनके सब में डिविडेंड यील्ड कौन सी कंपनी देती है, नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट कौन ज्यादा कमा रहा है क्या नहीं, आप ये इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। भाई ये सब कंपनियां एक ही सेक्टर के है और ये कंपनियों में किसका परफॉर्मेंस अच्छा है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इमामी का 47 है, गोदरेज का 79 है पीए रेशियो, डाबर इंडिया का 57 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनियों में पीए रेशियो इसका ठीक ही है। और नीचे में बजाज कंज्यूमर है तो इसका थोड़ा सा कम है। और नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट, यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर पेश कर रही है कंपनी। जैसे यहाँ पे सेल्स, सेल्स का मतलब होता है कंपनी के कंपनी जितनी भी, जैसे कोई कंपनी समझो ये अपनी इमामी एलटीडी जो कंपनी है, बोरोप्लस, फेरम हैंडसम, नवरत्ना, ऐसे ये प्रोडक्ट ये सेल करती है। तो इसने कितने हजार के सेल किए, तो यहाँ पर वो ये करोड़ में लिखकर यहाँ बता रही है। जैसे सेल्स इसने 2023 में 826 करोड़ का किया था, 2023 सितंबर दिसंबर 2024 में 891, और 2024 के जून में 906। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सेल्स साल दर साल बढ़ी। कंपनी ने अपनी सेल्स को थोड़ा थोड़ा ग्रोथ ही किया है। जितनी सेल्स बढ़ती रही उतना कंपनी को अच्छा माना जाता है। एक्सपेंसेस, साथ में कंपनी ने खर्चे भी कितने किए वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। एक्सपेंसेस का मतलब होता है कंपनी खर्चे कितने हुए। पहले जून में 2023 में 636, और जैसे लास्ट क्वार्टर में 2024 में 692। तो एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये ओपीएम, ओपीएम भी जो कंपनी का ज्यादा रहे वो अच्छा माना जाता है। जैसे आप कोई कारोबार कर रहे हैं, कारोबार करने के लिए आपने कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, हाँ, जैसे नवरत्ना का कोई बॉटल है 100 रुपए का, 100 रुपए का आपने बॉटल बॉटल बनाया। बॉटल बनाने के बाद आप उसके ऊपर आपकी कमाई कितनी हो रही है, आपकी उसमें लागत और उसके ऊपर आपको खर्चा आया है 100 रुपए, आप उसके ऊपर कमा कितना रहे हैं। तो यहाँ पर ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है 23% 2023 में, और लास्ट 2024 में 24%, यानी 100 रुपए के ऊपर वो 24 रुपए, 1 करोड़ के ऊपर 24 लाख रुपए कंपनी कमा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह साल दर साल उसका ओपीएम में इजाफा ही रहा है और अच्छा ही ओपीएम है। तो 100 रुपए के ऊपर 24 रुपए कमा रही, मतलब बेहतरीन ओपीएम, अच्छा ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम, अदर इनकम के अंदर यहाँ देखो इंटरेस्ट से कंपनी
2 करोड़ वगैरह कुछ कमा रही है, तो आप इंटरेस्ट को टोटल शेयर्स के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट, सब जाकर कंपनी को क्या बच रहा है, यहाँ पर देखिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्सेस के साथ कंपनी 16% टैक्स पे कर रही है, 178 करोड़ रुपए टैक्स के साथ इसका हुआ था। और नेट प्रॉफिट सब जाकर कंपनी को 3.50 यानी 151 करोड़ रुपए अभी ये क्वार्टर में फायदा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी अच्छा ही है। और नीचे हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ आने के बाद यहाँ पे आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, 10 साल में कंपनी ने पिछले 10 साल में 8%, उससे पहले 5 साल में 6%, उससे पहले 3 साल में, पिछले 3 साल में 8%, 5 साल में 6%, पूरे 10 साल में 8% ग्रोथ किया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हैं आप। इस तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इसके बाद नीचे में यहाँ पर इक्विटी एंड कैपिटल, कितनी इसकी पास इक्विटी हिस्सेदारी है। यहाँ पर 44,000 करोड़ इसके इक्विटी कैपिटल पे 44,000 करोड़ इसके शेयर्स अवेलेबल है। 44,000 करोड़ शेयर्स कंपनी के पास पूरे टोटल। और यहाँ पर उसके नीचे जैसे कंपनी की अगर समझे 10 रुपए का शेयर है, तो पूरे टोटल शेयर इसके कंपनी की टोटल 44,000 करोड़ इसके साल 10 साल इसके शेयर्स में बढ़ोतरी हुई है, कमी है, यहाँ देख सकते हैं। 2023 में 23,000 करोड़ थे। ऐसे कंपनी के शेयर्स बढ़ते रहे, तो हर साल इस कंपनी तरक्की करते रही। और दूसरा नीचे में रिजर्व्स बोलकर यहाँ पर शो कर रहा है। रिजर्व्स का क्या मतलब होता है कि कंपनी के पास कितना पैसा खाली पड़ा हुआ है, ये इसका मतलब ये होता है कंपनी बस पैसा कितना रखा हुआ है। तो यहाँ पर अभी जैसे 2024 मार्च में 2403 करोड़, उससे पहले 23 में 2249 करोड़, और उससे पहले 2022 में 2032 करोड़। तो अल्हम्दुलिल्लाह साल दर साल कंपनी के पास पैसा बढ़ा है। और एक बात यहाँ पर बोरोइंग का जो शो हो रहा है, यहाँ पर बोरोइंग इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स के नीचे, तो यहाँ बोरोइंग का असल मतलब ये होता है कंपनी पर खर्च कितना है, कंपनी ने खर्च कितना लिया हुआ है। यहाँ पर जैसे ही बोरोइंग के बाजू एक छोटा सा प्लस वाला निशान है, हम उसको क्लिक करते हैं अंदर डिटेल के बारे में, तो यहाँ पर दो चीजें आपको शो हो रही है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो होती है जो कंपनी जब नई नई इजाजत होती है या उसको लॉन्ग टर्म के लिए जो कर्ज लेना होता है बैंकिंग से, इंटरेस्ट से, तो वो कर्ज कितना लिया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, उसके ऊपर हमको डेप्थ निकालना होता है कंपनी के लॉन्ग टर्म के ऊपर। हम हमारे प्रॉफिट के अंदर से उसके ऊपर हमको सदक़े के लिए डेप्थ निकालना होता है। जितना लॉन्ग टर्म बोरोइंग खर्चा रहेगा, हम उसको परसेंटेज में डिवाइड कर कर हम हमारे प्रॉफिट में से उसको सदका करेंगे। शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग रहता है, कंपनी महीना 2 महीने 3 महीने के लिए अपने लिए जो मटेरियल वगैरह जो लगता है उसको, जैसे इमामी एलटीडी है, तो इसमें जो भी केमिकल वगैरह बोरोप्लस है, इसके अंदर आपको दूसरा कैश किंग तेल है, नवरत्ना है, इसमें जो भी प्रोडक्ट मटेरियल वगैरह जो लगता है, कंपनी महीना 2 महीने के लिए बोरोइंग दूसरे से उधार लेती है कर्ज के तौर पर। जो भी मटेरियल लगता है उसको महीना 2 महीने 3 महीने में उसको सेल्स कर जो भी अपने हिसाब से उसको क्लियर कर देती है। क्वार्टरली वो चेंज होते रहता है अक्सर। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है, कंपनी अपना जो 3 महीने का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट होता है, कंपनी वहाँ 3 महीने क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी वो अपना ऐड कर देती है। इसलिए हमें मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आपको जैसे आप चेक करेंगे तो आपको उसमें ज्यादा डेप्थ इक्विटी शो होता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं होती। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं इसका तो 0.33 से ज्यादा डेप्थ है, और इसमें यहाँ ये शो हो रहा है, आपने कैसे इसको शेयर को बताया कि ये जायज है। तो इसमें यहाँ पर ये चीज देखने की होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ऊपर अगर 0 है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के ऊपर कोई हमको हमारे प्रॉफिट के ऊपर सदका देना नहीं होता है और उसको आईडी करना नहीं होता है। तो आप लॉन्ग शॉर्ट टर्म बोरोइंग को उसके अंदर आईडी नहीं करना होता है। तो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है वो देख ले और अपने शेयर के ऊपर आप डिवाइड कर सकते हैं।
ये चीज को अच्छी तरीके से समझ ले। लॉन्ग टर्म बोरोविंग का ही ले, लॉन्ग टर्म बोरोविंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग कितना भी रहे तो वो शेयर अपने लिए जीरो डेप्थ के अंदर आएगा। तो हम यहाँ दूसरी चीज अदर इंटरेस्ट के ऊपर हम देख लेंगे, अदर इंटरेस्ट में कंपनी कितना कमा रही है, दूसरे इंटरेस्ट वगैरह से जो भी पैसे वगैरह देकर कंपनी की कमाई कितनी हो रही है वो चीज को देख लें। यहाँ जैसे हम आपको ऊपर आएंगे तो आप एक बात का ज्यादा ध्यान रखें, आप जो भी चेक कर रहे हैं तो उसमें आपका क्वार्टरली रिजल्ट का आपकी चेकिंग होना चाहिए। जैसे हम आप कोई इंटरेस्ट वगैरह चेक कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग आप चेक कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर क्वार्टरली रिजल्ट जो अभी 2024 जून का आया है वो हिसाब से अपने अभी जो अभी चल रहा है वो हिसाब से चेक करना है। जैसा भी ये भी ये यहाँ लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है 2024 जून का। तो यहाँ पर आप अदर इनकम के अंदर देखेंगे आप तो इंटरेस्ट यहाँ शो हो रहा है, इंटरेस्ट से कंपनी कितना कमा रही है। तो इंटरेस्ट से यहाँ 2024 जून में कंपनी की 2 करोड़ रुपए इनकम हो रही है। 2024 मार्च में 3 करोड़, ऐसा आगे पीछे हो रही है हर साल। तो अभी जो 2024 जो जून का जो महीना चल रहा है तो वो कितना हो रहा है, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। और टोटल शेयर्स कंपनी कितने हैं वो 2 करोड़, हम उसको शेयर्स के अंदर डिवाइड करना है। तो टोटल शेयर्स देखने का आसान तरीका ये है, आप जैसे हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर ये जो फिनोलॉजी जो वेबसाइट है इसके अंदर आप यहाँ पर आपको आसानी से एकदम टोटल शेयर्स कितने हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट कैप के नीचे नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर कितना 43 करोड़ 65 लाख, 43 करोड़ 65 लाख शो हो रहा है इमामी एलटीडी के टोटल शेयर। तो हम यहाँ 43 करोड़ 65 लाख को डिवाइड कर देंगे उसके अंदर। जैसे हम यहाँ कैलकुलेटर निकालते हैं, यहाँ हमको टोटल पहले हमको डेप्थ लेना है 2 करोड़ रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 2 करोड़। तो ये 2 करोड़ डेप्थ हो गया कंपनी का। क्या होगा, 2 करोड़ जो आधार इंटरेस्ट से जो कंपनी कमा रही है। अब हमको इसको डिवाइड करना है, हमको इसको डिवाइड करना है टोटल शेयर्स के बाद। टोटल शेयर्स कितने हैं कंपनी के, 43 करोड़ 65 लाख, 43 करोड़ 65 लाख। तो ये देखें 2 करोड़ हमें यहाँ डिवाइड करें 43 करोड़ 65 लाख पूरे शेयर के ऊपर 2 करोड़, तो 0.000 यानी बहुत ही कम पैसों में ये आ रहा है। यानी आपको 1000 रुपए का फायदा हुआ, आप उसके ऊपर 5 रुपए या 10 रुपए भी अगर सदका कर दे तो आप ये डिप से आप अपने माल को क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज हम यहाँ और एक शेयर से हम यहाँ मनी कंट्रोल के ऊपर हम यहाँ समझेंगे। असल में ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग और शॉर्ट टर्म बोरोविंग कैसे, इसको हम और अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे यहाँ आपको मनी कंट्रोल लिखेंगे आप, ये मनी कंट्रोल वेबसाइट है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक अगर मैंने पिछली बार हमको 2-4 कर रिकमेंड भाई ये शेयर की बट डेप्थ ज्यादा है और ये शेयर तो अपने लिए हलाल नहीं है, ऐसे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी। मैं इसमें क्लियर करता हूँ आपको। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल BHEL, ये भेल, इसका हम मेरी दूसरा वीडियो भी है मनी कंट्रोल को कैसे अच्छी तरीके से समझे क्या नहीं, वो हम चेक कर दिया था। हमने शेयर का नाम सर्च किए, यहाँ पर नीचे फाइनेंशियल का आने का है अपने को, नीचे आने गया, नीचे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप हम यहाँ फाइनेंशियल्स के यहाँ पर आए, यहाँ पर हम इसका डेप्थ चेक करेंगे, इसके ऊपर कितना डेप्थ है। ये डेप्थ इक्विटी भी हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका डेप्थ 0.36 शो हो रहा है। अगर वो हिसाब से देखे तो ये हमारे लिए जायज नहीं है ये वेबसाइट के हिसाब से। हालांकि वेबसाइट बहुत ही अपडेट रहती है, बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है ये डेप्थ इक्विटी जैसे हम यहाँ क्लिक करें तो हम 0.36 आपको यहाँ शो हो रहा है। अब यहाँ पर हमको लॉन्ग टर्म बोरोविंग कितना है और शॉर्ट टर्म बोरोविंग कितना है उसका आसान तरीका है। यहाँ पर आप बैलेंस शीट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे
या नीचे में बैलेंस शीट पे क्लिक करते ही आपको वहां पर तो 0.36 हो रहा था। अब अंदर अपने को लॉन्ग टर्म में कंपनी ने कितना खरीदा लिया है वो हमको चेक करना है। तो यहाँ पर हम नीचे में आएंगे, ऐसे और नीचे करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग 00 बता रहा है। वो भी हमको कब की देखना है, मार्च 2020 यहाँ पर शो हो रहा है। फिर जैसे स्क्रॉल कर दिए तो इधर मार्च 2024 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ पर 00 है। अब उसके नीचे में अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है यहाँ पर ज्यादा है, 8,808 करोड़ रुपए इसका शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। तो इसलिए वहां पर जो शो हो रहा है 0.36, वो इसी की वजह से शो हो रहा है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी ने इलेक्ट्रिकल का जो भी उसको मटेरियल वगैरह लगता है वो लिया हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसीलिए वहां पर शो हो रहा है शॉर्ट टर्म में उन्हें जो खरीदा लिया है। तो इसमें अदर इंटरेस्ट वगैरह जो है अगर हम उसको भी डिवाइड कर सकते हैं। जब इसके अंदर लॉन्ग टर्म में जब जीरो डेप्थ है तो ये कंपनी फिल वक्त के लिए ये जीरो डेप्थ है, इसके ऊपर कोई डेप्थ नहीं है। यहाँ पर जो डेप्थ शो हो रहा है वो शॉर्ट टर्म का शो हो रहा है। अगर इसमें अदर इंटरेस्ट वगैरह देखना है तो ये जो नीचे में बैलेंस शीट के नीचे जो क्वार्टरली रिजल्ट है हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आपको अदर इंटरेस्ट से कंपनी कितना कमा रही है वो आप देख सकते हैं। अदर इनकम, यहाँ पर अदर इनकम है। अदर इनकम में यहाँ पे नीचे कंपनी 161 करोड़ 74 लाख रुपए अदर इंटरेस्ट से, वो भी कौन से 2024 जून जून क्वार्टर में अदर इंटरेस्ट में 161 करोड़ 74 लाख इसका अदर इंटरेस्ट है, जिसको टोटल शेयर से डिवाइड करना है। जैसे इसका टोटल शेयर आपको सीधा आपको यहाँ फेनोलॉजी पे एकदम आसान भाषा में मिल जाएगा। इसके ऊपर टोटल शेयर्स कितने हैं। जैसे हम यहाँ शेयर का नाम मारते हैं वो वेबसाइट के साथ आ जाता है। ये फेनोलॉजी BHEL शेयर प्राइस हैवी फेनोलॉजी, यहाँ पर इसका टोटल शेयर नंबर ऑफ शेयर उसका यहाँ पर है 348 करोड़ 21 लाख। कितने, 348 करोड़ 21 लाख यहाँ पर इसके टोटल शेयर है। तो हम इनको डिवाइड करेंगे। जैसे ये पहले खर्चा इसका डिवाइड कर लेंगे 161 करोड़ 75 लाख, 161 करोड़ 75 लाख। अब 348 करोड़ में इसका 348 करोड़ 21 लाख, 348 करोड़ 21 लाख में डिवाइड करना। यानी इसका इतना हो चुका है खर्चा इसका। हाँ, ये 0.46 यानी 46 पैसे अपने को अपने शेयर पर इसको खरीदा देना है। जैसे आपने अगर 1,000 शेयर लिए तो 1,000 शेयर के ऊपर आपको 46, हर शेयर के ऊपर आपको 46 पैसे आपको प्रॉफिट सदका करना होता है। तो इसी तरीके से आप लॉन्ग टर्म बोरोविंग, आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोविंग और डिप्ट और अपना अदर इंटरेस्ट ना टोटल शेयर्स को डिवाइड वगैरह कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई भी अगर अगर आपको डिवाइड करने के बाद जैसे वहां पर 46 पैसे आप अगर आपको शो हो रहा था, जैसे अभी उसका रेट जैसे कोई भी शेयर का अगर 300 रुपये अगर रेट है तो उसको 0.33 परसेंटेज के कितने रुपए हो रहे हैं तो वो चेक करना है। तो हम यहाँ पे जैसे प्लस करें हमें 0.33
परसेंटेज प्लस मारे, यानी इसको 33% प्लस करना है, 399 रुपये। यानी अगर उसका खर्चा, अगर आपका कोई भी शेयर का, अगर हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोविंग का भी कोई चेक कर रहे, तो उसका शेयर से डिवाइड करने के बाद, जैसे कोई 300 रुपये का शेयर है तो उसको 99 रुपये भी अगर खरीदा हो रहा है तो फिर वो अपने लिए उसके बाद जायज नहीं रहेगा। हाँ, तो अगर जैसे कोई अगर 0 पॉइंट उसका तो खाली 46 पैसे ये खरीदा था, तो ये दो चार चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ ले कोई भी शेयर के ऊपर। जैसे अगर हम कोई अगर दूसरा कोई हम जैसे शेयर चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर बीपीसीएल है, बीपीसीएल शेयर, इसको हम स्क्रीनर वगैरह पे देखेंगे इसके ऊपर लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में कितना खर्च है इसके ऊपर। जैसे हम यहाँ एक शेयर के बारे में चेक कर लेंगे, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ बोरोविंग, बोरोविंग हम जैसे ही क्लिक करते हैं कंपनी के ऊपर, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के ऊपर 26,877 करोड़ रुपए लॉन्ग टर्म में यहाँ कंपनी के ऊपर शो हो रहा है। 26,800 मार्च 2024 का है। इसका जून 2024 का आपको मनी कंट्रोल के ऊपर मिल जाएगा। तो मार्च 2024 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें कंपनी के ऊपर, कंपनी ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग 26,877 करोड़ है। तो हम यहाँ पर जैसे ही उसके टोटल शेयर्स यहाँ पर देखेंगे, हम फेनोलॉजी के ऊपर समझ में आ जाएंगे हम लोग बोरोविंग कैसे हम लोग को करना है और एक मरतबा अच्छी तरीके से। या फेनोलॉजी में हम यहाँ नंबर ऑफ शेयर है कंपनी के 433 करोड़ 433 करोड़ 85 लाख 433 करोड़ 85 लाख। हम यहाँ कैलकुलेटर के अंदर उसका टोटल खर्चा ले लेंगे, जैसे 26,000 करोड़। ये 26,000 करोड़ होगा। फिर जो उसके जो शेयर थे 433 करोड़ 85 लाख। यहाँ पर हो गया, यानी पूरा खर्चा उसका हमने डिवाइड करे 26,000 करोड़ खर्चा 433 करोड़ 85 लाख के ऊपर डिवाइड करे तो वो हो रहा है 0.5, यानी एक शेयर के पीछे 0.5। एक शेयर के पीछे कितना हो रहा है 0.5। तो वो टोटल उसका अगर उसको अगर समझो कम से कम लगभग एक शेयर के पीछे 0.5 हो रहा है, तो अगर 333 रुपए का शेयर है, वो 333 रुपए का शेयर है, तो उसका 0.30 उसको अगर हम लोग डिवाइड करना है कम से कम उसको, अगर अपने जहाँ अपने वो खर्चे में अगर शहरी के हिसाब से कहाँ जायज नहीं होगा वो तो 0 पॉइंट यानी 50 पैसा उसके ऊपर खर्चा शो हो रहा है लॉन्ग टर्म बोरोविंग के हिसाब से। अगर वो 333 रुपए का शेयर है, हम यहाँ प्लस 33% भी अगर हम डिवाइड करते हैं, ये परसेंटेज बढ़ाते तो 109 रुपए, यानी 109 रुपए अगर उसके ऊपर खर्चा अगर शो होता हमारे डिवाइड के हिसाब से, जो हमने कैलकुलेटर में जो शेयर्स जो डिवाइड किए, शेयर्स के ऊपर जो खर्चा डिवाइड किया है 109 रुपए अगर वो आता तो हमारे लिए वो जायज नहीं होता। 109 रुपए के ऊपर आता है तो हमारे लिए जायज नहीं होता। तो वो मामूली सा शो हो रहा है 0.5, यानी 50 पैसा शो हो रहा है। तो 109 रुपए के मुकाबले में 50 पैसे बहुत ही कम है। आप अपने 1000 रुपए के प्रॉफिट में 50 पैसे के हिसाब से 5 रुपए या 10 रुपए भी सफा कर दे तो आपके लिए वो जायज हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बोरोविंग के सारे मसले आपको समझ में आ गए होंगे, डेप्ट इक्विटी के कैसे उसको अपने को कहाँ पर कितना रहने के बाद बाय करना है नहीं करना है। चलो हम और नीचे आते हैं, टोटल लायबिलिटीज फिक्स एसेट में कंपनी में क्या क्या है, यानी कंपनी की जो फिक्स एसेट है उसमें क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है कंपनी के पास, प्लांट है, इक्विपमेंट है, कंप्यूटर, फर्नीचर, व्हीकल, ऐसे कंपनी के पास ये चीजें अवेलेबल है। इसके अंदर ये कंपनी के पास रहते हैं फिक्स एसेट्स में क्या क्या कंपनी के पास अवेलेबल है वो चीज। और हम नीचे आते हैं,
नीचे आने के बाद यहाँ पे एक चीज शो हो रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, नंबर्स इन परसेंटेज, क्वार्टरली। क्वार्टरली के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रमोटर जो खुद कंपनी का मालिक है 2023 में 54% 84 पॉइंट उसके बाद 2023 में थी। तो प्रमोटर ने हर साल होल्डिंग को अपने बराबर ही रखा है, कम नहीं किया है। प्रमोटर अगर होल्डिंग कम नहीं कर रहे, बढ़ा रहे तो ये अच्छी बात होती है, कम से कम नहीं कर रहे तो ये भी अच्छी बात होती है। प्रमोटर ने अपनी जैसी की वैसी होल्डिंग रखा है। और दूसरा नीचे FII शो हो रहा है, FIIs, ये फॉरेन इन्वेस्टर रहते हैं, जैसे बड़े बड़े अमेरिका, यूरोपियन, UA, जापानीज, ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो रहते हैं, जैसे यहाँ पर म्यूचुअल फंड, SBI फंड, ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर FII बाहर मुल्कों से ये कंपनी के अंदर अपने शेयर्स खरीद रहे हैं। तो उनकी जो होल्डिंग है 2023 में 11.90% थी, फिर उसमें बढ़कर 2023 में 12, 13 और 2024 जून के क्वार्टर में 14% उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। ये DIIS, आप 12 हमेशा नाम सुनते होंगे, FII, DII। DII है डोमिनिक्स इन्वेस्टर, यानी हिंदुस्तान अपने इंडियन इन्वेस्टर जो बड़े बड़े है, म्यूचुअल फंड है, SBI फंड है और जो भी दिग्गज फंड है बड़े बड़े, वो इसके अंदर अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, आप उसके अंदर उसके हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। 2023 में उन्होंने 25% अपनी होल्डिंग को रखा था और अभी 21 में 2024 जून के क्वार्टर में थोड़ी सी कम किया है। और नीचे में आप देख सकते हैं पब्लिक पब्लिक की होल्डिंग कितनी। पब्लिक में हम जैसे लोकल फंड वगैरह आते हैं, जैसे हम छोटे मोटे लोग शेयर्स को खरीदते हैं, उसमें उन्होंने उसको कितना खरीदा है पब्लिक ने। तो यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग 8%, 8.5% और बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह जून क्वार्टर में 9.53% हो चुकी है। इसी तरीके से अपन ये शेयर को इसमें बाहर मुल्क वाले और यहाँ के हिंदुस्तान के जो भी है और पब्लिक है इसमें कितना इन्वेस्टेड है और प्रमोटर अपनी कितनी होल्डिंग रख रहा है, ये चीज को हम यहाँ क्वार्टर के अंदर से आराम से देख सकते हैं। तो ये नीचे फाइनेंशियल्स अनॉन एनुअल रिपोर्ट वगैरह है, आप इसको भी डिटेल में जाकर अंदर चेक कर सकते हैं। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से इंशाल्लाह हम और ऐसी वीडियो बनाएंगे। हमारा कोई ये शेयर जो हमने जितने भी नाम लिए हैं, इसको कोई हमारा रिकमेंडेड नहीं रहता भाई ये शेयर खरीदे, ये शेयर अच्छे। हम खाली एनालिसिस रिसर्च के मुताबिक एजुकेशन पर्पस की बिना पर हम आपको ये बता रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। बाकी हमारा कोई इसमें रिकमेंडेड पर्सनल नहीं है। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें आप समझ गए होंगे, जैसे ROE, ROC, डेप्ट इक्विटी, बोरोविंग, PE रेशियो, आप अल्हम्दुलिल्लाह सारे वीडियो इसमें आ गए। इसको जितनी बार आप समझ में नहीं आए उतनी बार देखे। और आप कभी भी कोई भी शेयर के पीछे अगर रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद डेप्थ कितना देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको नए अभी जो उसका क्वार्टरली जो नया क्वार्टर आया हुआ है वही क्वार्टर के अंदर आप चेक करें तो आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से मालूमात मिल सकती है। आप पुराने क्वार्टर का रिजल्ट उठाकर देख रहे हो, उसमें डेप्थ ज्यादा रहता है, उसमें बोरोविंग ज्यादा रहता है। अभी नए क्वार्टर में कंपनी ने क्या चेंजेस किए, नए क्वार्टर के हिसाब से अपने कैलकुलेटर में आप उसको ऐड करें। तो नए क्वार्टर आपको मनी कंट्रोल, स्क्रीनर ऐसी वेबसाइट पे अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएंगे। हमने सारी बातें इस वीडियो में बताई है। चलो रखते हैं, अल्लाह हाफिज।